भारतीय किसान यूनियन ने आज अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार जनपद मुख्यालय पर तहसील परिषद में धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के एसडीएम सदर को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का किसान नकदी की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसका प्रभाव खरीफ की बुआई पर पड़ रहा है। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई हेतु सरकार द्वारा कोई सीधी सहायता नहीं मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई डीजल और पेट्रोल पर भारी टैक्स भी किसानों की कमर तोड़ रहा है। प्रदेश में पुलिस उत्पीड़न भी चरम सीमा पर है। आज दिनांक 30/6/2020 को भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से निम्न मांग करती है। देश में डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर सार्वजनिक परिवहन, माल भाड़े व किसानों पर पड़ रहा है, जिससे देश के किसान मजदूर प्रभावित हो रहा है। डीजल पेट्रोल पर प्रदेश द्वारा लगाए गए टैक्स में कमी की जाए, बिजली की दरों में कमी की जाए। वर्तमान में खेती के लिए नलकूपों पर कम से कम 16 घंटे बिजली दिया जाना आवश्यक है। किसानों के नलकूप की बिजली बढ़ाई जाए। किसानों के सामान्य योजना के स्वीकृत नलकूप कनेक्शन का सामान दिए जाने हेतु अविलंब जारी किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू व निजी के नलकूप के संयोजन पर ब्याज व पेनाल्टी की छूट 2 माह के लिए बढ़ाई जाए। डाक जोन में अनियमित रूप से चलाए जा रहे निजी नलकूप के संयोजन नियमितीकरण हेतु पुनः 3 माह का समय दिया जाए। किसान सम्मान निधि का लाभ 50% किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद किसानों को किस्त जारी नहीं की जा रही है। संशोधन हेतु समय सीमा तय करते हुए किसानों को लाभ दिया जाए व राज्य सरकार द्वारा अंशदान 12,000 रुपए सालाना किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में लाकर समर्थन मूल्य से नीचे खरीद करने वालों पर कार्रवाई करते हुए किसानों की प्रत्येक दिन मंडियों में होने वाली लूट को रोका जाए। भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन व कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश व प्रस्तावित विद्युत संशोधन अधिनियम का राज्य सरकार द्वारा विरोध दर्ज किया जाए। इन कानूनों से किसानों को भारी नुकसान होगा। मंडी के बाहर किसानों को छोड़कर अन्य जगह हो रही खरीद पर भी मंडी टैक्स लगाया जाए। किसानों की ऋण मोचन योजना पात्र लंबित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर किसानों की राशि जारी की जाए। प्रदेश में कृषि रक्षक केंद्रों पर कृषि रसायन उपलब्ध कराए जाए। प्रदेश में चालानों के नाम पर पब्लिक का तक उत्पीड़न जारी है। पुलिस द्वारा अभद्रता व उत्पीड़न आम बात हो चुकी है। इस उत्पीड़न से आम नागरिक को राहत दिलाई जाए तथा जंगली जानवरों व अन्य प्रथा से किसानों को राहत दी जाए। गौशालों का संचालन सुचारू किया जाए। किसानों के निजी नलकूप के आवेदन सामान्य योजना की छूट के कारण नहीं मिल पा रहे हैं। सभी आवेदक किसानों को तुरंत कनेक्शन दिया जाए। किसानों का गन्ना भुगतान ब्याज सहित अविलंब कराया जाए। भारतीय किसान यूनियन करेगी पुलिस या उत्पीड़न के खिलाफ जेल भरो आंदोलन। सभी किसान जेल की तैयारी करें, या तो सरकार जनपद बिजनौर को पुलिस के उत्पीड़न से मुक्त करे, वरना हमारा इंतजाम किसी और जगह करे। बिजनौर पुलिस कुछ जनप्रतिनिधि व सत्तासीन नेताओं के इशारों पर भाकियों नेताओं पर मुकदमे दर्ज करती है। यह सबूत हमारे पास सुरक्षित है। बहुत जल्द उन कथित नेताओं को बेनकाब किया जाए। दूसरी ओर जनपद में पुलिस का उत्पीड़न चरम पर है। गरीब किसानों की नहीं होती सुनवाई, पुलिस कर रही है अवैध वसूली। जरा सी बातों पर पुलिस लोगों को डरा धमका कर धन वसूल रही है। जनपद बिजनौर के नागरिकों से आह्वान किया जाता है, जिस से पुलिस ने धन उगाही की है, आप लोग हमें लिख कर दे। हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी राकेश टिकैत भ्रष्ट रचित कौर पुलिस वालों की शिकायत स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे तथा अवगत करेंगे कि अगर पुलिस का यही रूप रहा तो जनपद के किसान जेल भरो आंदोलन करेंगे या पलायन करेंगे। कोई किसान पुलिस या उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज जो तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या देखो, ये राष्ट्रीय आह्वान पर हमारे फसल के उचित मूल्य बेतहाशा ये डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। किसान के हालात बहुत ख़राब हैं। इन्हीं को लेकर अपने राष्ट्रीय आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर ये सभी तहसीलों को आज ये धरना प्रदर्शन के रूप में अपनी समस्या प्रधानमंत्री तक पहुंचाने, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए ये आज यहाँ पे बैठे हैं, ज्ञापन देंगे इसके। जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिगंबर जी, उनके खिलाफ कपूर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उसके बारे में? भाई, वो बड़ा बेढंगा मामला
हमने तो यहाँ के अधिकारियों को भी बताया कि हम तो जवान खोल तो भी डर लग रहे। पुलिस की तो आप बात कह रहे हो, पुलिस तो यहाँ हालात हो चंगेज खां की भी ऐसे हालात नहीं थे। ये मुकदमे अगर काम को कहेंगे भाई, कानून का काम के लिए ये सरकार चुनी, और यहाँ तो कानून थोड़ी है। उल्टा अगर मान लिया बात कहेंगे कानून के दायरे में, यहाँ का कप्तान बैठा कानून को बिल्कुल नहीं मानता, बढ़ती जरूर पे रखी है, तो डर लगा। हम तो यहाँ विचार करेंगे जनपद में रहना भी है नहीं रहना। कई रंग के माले गिरोह बन गया है कप्तान के, जो चारों तरफ राजनीति वाले लोग, उनके रंग कहीं थे, कल हरा पैर रखा था आज लाल पैर लिया, इशारों पे खेल हो रहा। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी पूछोगे भाई हम बता दो तुम्हें चुनाव न कजामा कहाँ इस जनपद में, इसलिए नहीं भेजे थे जनप्रतिनिधि चुनकर। क्या हालात इस जनपद में ही होगा कि जनता को भय लगने लगा, भय लग रहा, हम तो बोलने को भारी हो गया हमारा। तो बता दो हम किंग को जाना, हम तो भर रहे गाड़ी में अपना सामान। ऐसा कप्तान नहीं चाहता है जनपद के अंदर। कर लो जनता से जानकारी जाकर। प्रशासन की तानाशाही मानते हैं? अरे तानाशाही कह रहे हो, जब हमसे बोलना नहीं जा रहे हैं तो मजबूरी हो गई हमारी जो यहाँ के बैठ गए। इसमें भी डर लग रहा, हम अपनी बात कहना भी यहाँ दूबर हो गया। इसके अंदर लोकतंत्र की हत्या है जिगर, ये नहीं मानते किसी होगी को चुना तुमने या किसी विधायक को चुना। क्या मांगे आप? बिल्कुल आतंकवाद है सरकारी, है ना जी। अब आपकी क्या मांग है? और हमारी मांग तो ये हो कि काम और कानून से काम हो। किसान की जो हालात है सारे बाकी पर हमारे राष्ट्रीय आह्वान इस चीज़ पर बार बार सरकार को अवगत करा रहे हैं। हम तो जो उनका आदेश है उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन इस जनपद को तो हमें देखना है, जनपद तो हमारा है। तो हम तो यहाँ बैठ कर लेंगे निर्णय, हमें बहुत हो गया मामला इस चीज़ का इस तरीके से। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो क्या अगला कदम आप? हाँ विचार कर रहे हैं, इस पर ही तो करेंगे विचार अब जा।